नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के साथ साथ दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं क्या बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं होता? उन्होंने बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश करने का भी यहां पर दावा किया है। अरे ठीक है, ऑडियो जब देंगे ना अभी जो मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से उदाहरण दिख रहा है, जिस तरीके से उनका संदेश बाहर आ रहा है कि पूरा देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों के अंदर उनकी कार्रवाई चल रही है, इसका सवाल का जवाब इन एजेंसियों को भी देना चाहिए। राजनीतिक कुर्सी हिलता हुआ दिख रहा है। आज ये हाथ पर जा चुके हैं। बस अब आप लोगों को सही और गलत को हमें पहचानने की जरूरत है। आज इनको लगता है कि नेता को पकड़ के ले जाएंगे तो हमारा कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हो जाएगा, निराश हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर विपत्ति आई है, तब तब झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होकर खड़ा हुआ है। संघर्ष करना हम गरीबों के लिए सदियों का इतिहास। और रांची में 2 दिन तक महाजुटान के बाद गठबंधन सरकार के सहयोगी विधायक अपने अपने क्षेत्र में लौट गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम विधायकों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्हें ईडी से हुई पूछताछ की जानकारी दी गई। इस बैठक के बाद सीएम आवास से बाहर निकलने वाले विधायकों ने कहा कि बीजेपी की साजिश नाकाम होगी और यूपीए गठबंधन की जीत होगी। सब लोगों से बातचीत हुआ और सब लोगों को कहा कि अपने क्षेत्र में जाया जाए, अपना काम करेंगे। सरकार अपना काम करेगी, विधायक लोग अपना काम करेंगे। आज जो अभी हेमंत जी ने जो ऐलान किया, तैयार रही है अगली लड़ाई के लिए? तो तैयार तो हम लोग हमेशा हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कहने पर बुलावा आया, वो अपना पेश किए और जो भी होगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन इतना बात बता दिए, 5 बरस तक सरकार है। अब राज्य के जो विकास के काम अवरुद्ध करने के प्रयास था, उसमें तेजी लाने के प्रयास जारी होंगे। हम सब सहयोगी होकर खड़े रहेंगे। हम सबको एकजुट रहना है बस। ईडी ने रात 10 बजे तक उनसे हर विषय पर बातचीत की, पूछताछ किया। उन्होंने सारा चीजों को सहयोग किया। अब फिर जब ईडी बुलाएगी फिर हम लोग देखेंगे। इसलिए ये सरकार न डरने वाली है, ना संवैधानिक मूल्यों को कमजोर होने देना चाहती है। गया नहीं है, इन लोगों को भा नहीं रहा है कि किस तरह से एक आदिवासी मूलवासी मुख्यमंत्री झारखंड को मजबूत करा। ये सब चीज इन्हें भा नहीं रहा है और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। ईडी अपने कार्रवाई करे, माननीय मुख्यमंत्री भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और एज अ पार्टी हम इनके साथ, कांग्रेस भी डट के खड़ी है। और रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रदेश के कोने कोने से जुटे जेएमएम कार्यकर्ताओं ने 1932 के खतियान के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है। पारंपरिक हथियारों से लैस पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि सालों पुरानी मांग को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने पूरे झारखंड का दिल जीत लिया। उनसे बात की न्यूज 18 से हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। 1932 खतियान का विधेयक पास होते ही और ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी को लेकर राज्य भर से जो है लोग इस वक्त राजधानी रांची में जुटे हैं। मुख्यमंत्री को प्रथा के साथ झारखंडी तरीके से जोहार और धन्यवाद करने पहुंचे हैं। 1932 का खतियान जो झारखंड में लागू हुआ, कैबिनेट में यहाँ पास हुआ, इस खुशी से हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम लोग उसको धन्यवाद और ज्ञापन देने आए हैं। आदिवासी का परंपरा एक हथियार है,
किसी को मारने और डरवाने धमकाने वाला नहीं है, लेकिन जो हमारे ऊपर अत्याचार करेगा और हमको शोषण और ये करेगा तो उनके ऊपर हम लोग हमला कर भी सकते हैं। 24 जिले के सभी लोग आए हुए हैं और हम लोगों की जो मांगे हैं वो मांगे पूरी होनी है, क्योंकि झारखंड अलग राज्य आज से नहीं वर्षों से मांगी जा रही है, ब्रिटिश की पीरियड से मांगी जा रही है। ये हमारा पारंपरिक हथियार है। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमारे आदिवासी समाज के लोग वो हथियार हम लोग लेके जाते हैं। ये किसी को मारने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये हथियार हमारा है। मैं भी यही कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और ये हथियार परंपरा पुरखों से है, इसलिए हथियार के साथ है। इसी प्रथा के साथ, परंपरा के साथ कई लोग यहाँ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करने। वही जो भी इनके पास होता है किसी तरीके से इनको लाभ पहुंचा है, खतियान से इन लोग को काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। दूसरी बात है कि जितनी भी चीजें मुख्यमंत्री कर रहे हैं इससे वे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस वजह से अलग अलग जिला से आज राजधानी रांची पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद करने। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे जेएमएम कार्यकर्ताओं ने भरपेट चिकन पार्टी का लुत्फ उठाया। झारखंड के कोने कोने से आए ये कार्यकर्ता पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से रांची में डटे हुए थे। दोपहर के वक्त इनके लिए बैंक्वेट हॉल में खास तौर पर चिकन पार्टी का इंतजाम किया गया था। सबने चिकन और चावल खाया और वापस अपने घर लौट गए। उनसे बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। जी हाँ, राजधानी के मोरहाबादी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के महाजुटान का आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन भी है। और आखिरी दिन किस तरीके से कार्यकर्ताओं के सामने चिकन परोसा जा रहा है। कितने लोगों का भोजन परोस रहे हैं? 2 से 3 हजार लोगों का सर। हाँ, और सबका डिमांड है लेग पीस का सर। कोशिश कर रहे हम लोग देने का। हाँ, हाँ। तो ज्यादा जो है जोर कहाँ पर है, चिकन पर या वेजिटेरियन पर है? चिकन में। हाँ जी, चाहे वो पीस मिला। हाँ? चिकन का जो पीस लेना था मिल गया? हाँ, जितना था उतना तो मिल ही गया। कहाँ से आए? गढ़वा जिला से आए। हाँ, तो मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी से? क्या कहे? अब उतना हम नहीं बता पाएंगे, है ना? मतलब कि पूरा एकदम मन खुश है? हाँ, मन खुश है। मंत्री जी जो कहे वो सही बोलेंगे। भोजन का स्वाद कैसा है? भोजन का स्वाद बहुत अच्छा है। हाँ, भोजन में तो सियासत है। हाँ। और हम लोग जिस खुशी से आए थे सब हम लोग का पूरा हो गया। उसकी खुशी में हम लोग चिकन खा रहे हैं। क्या बोलेंगे? भोजन का स्वाद कैसा है? भोजन का स्वाद बहुत अच्छा है। हाँ, भोजन में तो सियासत है। हाँ। और हम लोग जिस खुशी से आए थे सब हम लोग का पूरा हो गया। उसकी खुशी में हम लोग चिकन खा रहे हैं। बढ़िया से पका है? चबाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक आप पीस और मंगवावे क्या? नहीं बोलते तो मंगवाया जाए। नहीं। तो कितना पीस खाए? 2 पीस। घर लौटने का तैयारी है भी, या अगर आदेश होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, अगर उनका कोई बाल बाका करने का प्रयास करेगा, अगर झारखंड की सरकार को स्थिर करने का कोशिश करेगा तो हम लोग अभी यहाँ जम भी सकते हैं। आपका देखिए सब्जी में चिकन मिक्स हो रहा है, बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं चिकन को? नहीं, दे दिया सब्जी वाला, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, खाना था ठीक है। हाँ, मेरा भी यही खाना है। इसीलिए सरकार के आगे कोई जवाब मिलेगा, हम लोग जैसा होगा निर्देश। वापस घर निकलने की तैयारी है, लेकिन निकलने से पहले जो भोज भात होता है उससे पहले कर लिया जाए, फिर घर की ओर प्रस्थान करेंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वापस घर निकलने की तैयारी है, लेकिन निकलने से पहले जो भोज भात होता है उससे पहले कर लिया जाए, फिर घर की ओर प्रस्थान करेंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और बोकारो के बेरमो में वाणिज्य कर विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर श्रवण कुमार को एसीबी ने 3000 रुपए घूस लेते दबोच लिया है। वैष्णव एंटरप्राइजेस के मालिक लखेंद्र महतो ने जीएसटी नंबर बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया था। इसके लिए वाणिज्य कर अधिकारी मोहम्मद इमरान के कंप्यूटर ऑपरेटर श्रवण कुमार ने घूस मांगी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी से की। जांच एजेंसी ने जाल बिछाया और घूसखोर कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑनलाइन स्टेटस अप्रूव करने के लिए जो स्टेट टैक्स ऑफिसर हैं एमडी इमरान, उनके कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा
3,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी, तो उसकी शिकायत इन्होंने की थी। विधिवत सत्यापन किया गया जिसमें ये बात सत्य पाई गई और आज 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए कार्यालय से के बाहर से उनके ऑपरेटर श्रवण कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। और गुमला में शादी का झांसा देकर 8वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी को गुमला जेल भेज दिया गया है। ये बच्ची त्योहार मनाने के लिए अगस्त महीने में घर आई थी। अकेले में आरोपी ने युवती का शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। नवंबर में आरोपी ने दूसरी लड़की से शादी करनी चाहिए तो पीड़ित ने इसकी जानकारी पिता को दी। पिता ने विरोध किया तो आरोपी ने मामला दबाने के लिए पूरे परिवार को धमकी दी, पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसे एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद अग्रतर कार्रवाई करते हुए हमने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त भी हापामुनी गांव का ही है, जो कि पीड़िता के पड़ोस में ही रहता है, और गिरफ्तार करके उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। और दुमका कोर्ट ने चर्चित भागवत राउत हत्याकांड में 6 साल बाद सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा पर 22 नवंबर को सुनवाई होगी। हत्याकांड में एक आरोपी जेल में था, जबकि कोर्ट में बाकी 6 आरोपियों को पेश किया गया। आपको ये भी जानकारी देते चले कि बीजेपी नेता भागवत राउत की हत्या 3 मई 2019 को गोली मारकर कर दी गई थी। इन लोग मैंने साजिश करके 7 आदमी मिलकर के मारा भागवत राउत को। किस धारा में दोषी पाया गया? 302 मेजर वही है, 302 34। किस कोर्ट में था और क्या थर्ड लीजिए कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सबों को दोषी पाया है। अभी सजा के बिंदु पर 22 को सुनाया जाएगा। और रामगढ़ जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद बालू का अवैध कारोबार थमता नहीं नजर आ रहा है। बरकाकाना, रामगढ़ और पतरातू में बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। रात के अंधेरे में बालू निकाली जाती है और सुबह से बालू की सप्लाई शुरू हो जाती है। दामोदर नदी के विभिन्न घाटों से बालू की तस्करी इन दिनों जोरों पर है, जिस पर रोकथाम लगाने में प्रशासन जो है वो विफल साबित हो रहा है। बालू तस्करी की करतूत से सरकार को हर दिन लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसे जो भी इलीगल बालू घाट है जहाँ पे इलीगल बालू का अवैध परिवहन किया जाता है, वहाँ पे पूर्व में भी जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जैसे सूचना प्राप्त होगी उस पर इमीडिएटली कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित जिला खनन पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है और हमें भी जहाँ सूचना प्राप्त होती है हमारी टीम भी उस पर लगातार निरीक्षण करती है और कार्रवाई की जाती है। लोहरदगा रेलवे स्टेशन में जून 2023 से राजधानी एक्सप्रेस रुकेगी। रांची रेल मंडल के डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों में विकास का कार्य चल रहा है। रांची से लोहरदगा और लोहरदगा से टोरी के बीच निर्माण कार्य तेजी से जारी है। वहीं लूप लाइन भी बनाई जा रही है ताकि राजधानी एक्सप्रेस चलने से कोई परेशानी न हो। वहीं लोहरदगा रांची मेमू ट्रेन और सासाराम एक्सप्रेस में जल्द ही बोगी बढ़ाने का भी उन्होंने भरोसा दिया है। ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम, प्लेटफॉर्म बन जाएगा उसके बाद सभी हम पिस्का से लेके और बुढ़ाग्राम तक सभी जगह हमारे 2-2 लाइन के स्टेशन हैं, सबको हम 3 लाइन का स्टेशन कर रहे हैं। इससे लूप मिलेगी एक्स्ट्रा, तभी ट्रेनों का आवागमन सुविधाजनक होगा। अदरवाइज सब गाड़ियाँ फिर चालू कर देंगे, सब गाड़ियाँ लेट चलेंगी फिर। तो ये काम इसीलिए लिया गया है कि जैसे जैसे हम लाइनें बनाते जाएंगे तो ट्रेन इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। और बोकारो से अच्छी खबर आपको बताते चले। न्यूज 18 पर दिव्यांग मकसूद की खबर दिखाए जाने के बाद अभिनेता सोनू सूद ने उसे नौकरी ऑफर किया है। इस पर मकसूद ने खुशी जाहिर की है और सोनू सूद के साथ न्यूज 18 को भी शुक्रिया कहा है। मकसूद को पटना के स्कूल और एक संस्थान में संगीत सिखाने की नौकरी मिली है। मकसूद से बात की बोकारो से हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने। जिस मकसूद की खबर को अपने चैनल पर दिखाने का काम किया, उसके बाद इस खबर पर संज्ञान लेते हुए सोनू सूद ने मकसूद को सहायता पहुंचाने की बात की है। हम अभी मौजूद हैं मकसूद के पास। सबसे पहले मकसूद से जानते हैं कि आखिर मकसूद को क्या फोन आया था। एक चीज बताओ मकसूद, क्या फोन आया था? जी सर, हमें फोन आया था, मैं कल ही फ़ोन आया था। सोनू सूद जी का जो पीए था वो फ़ोन किया था, हमको फ़ोन किया था और बोल रहा था कि आपके लिए एक जॉब
सोनू सूद एंड फाउंडेशन की तरफ से ऑफ़र किया गया है सोनू सूद जी ने। और आपको पटना जाना है, वहाँ एक स्कूल है, वहाँ पर आपको म्यूज़िक सिखाना है और बगल में इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी म्यूज़िक सिखाना है और आपका वहाँ पर भरण पोषण हो जाएगा और ये जॉब। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, सर सोनू सूद सर से हमारा बात हो सकता है? तो बोला कि आप यहाँ आइएगा इस स्कूल में, उसके बाद सर से वीडियो कॉल बात किया जाएगा। न्यूज़ 18 का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ये बात को ट्वीट किया सोनू सूद सर से और हमें सोनू सूद सर की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला। तो मैं तहे दिल से न्यूज़ 18 की टीम और उनके वरिष्ठ पत्रकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नई मंजिल है, जिसको चाहता है कि वो फिर से एक ऊंचाई तक जाए, मुंबई की चकाचौंध दुनिया में पहुंचे, इंडियन आइडल में जाए, सारेगामापा में जाए। तब देखना यह है कि इस मकसूद कब इस मुकाम को छू पाता है। मृत्युंजय कुमार। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। गुमला में शादी का झांसा देकर 8वीं की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। धनबाद में जिला परिवहन विभाग ने चलाया सघन जांच अभियान। हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर दर्जनों गाड़ियों का काटा गया चालान। जांच अभियान से मची खलबली। रामगढ़ में पूर्णी मंडप के गोदाम से भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक के बने सामान जब्त। आरोपी पर दर्ज की गई प्राथमिकी। प्रशासन की कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप। गिरिडीह के झंडा मैदान में कांग्रेस की ओर से जारी आमरण अनशन का तीसरा दिन। अवैध रूप से पीडीएस दुकान आवंटन का विरोध। पूरे मामले की सीबीआई जांच की है मांग। गुमला एसपी ने कामजारा और कुरकुरा थाना क्षेत्र में चल रहे रेलवे कंस्ट्रक्शन कार्य का लिया जायजा। ठेकेदारों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। साहिबगंज में लोहरा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने पर धरना जारी। अब आमरण अनशन पर बैठने का फैसला। गुमला में स्किल इंडिया ग्रामीण उद्यमी परियोजना के तीसरे चरण की शुरुआत। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी हुई शामिल। 2 महीने का युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। धनबाद में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस। ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना नगर निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया पर जताया विरोध। बोकारो में डीटीओ ने बोकारो बस स्टैंड में की बसों की जांच। टैक्स, फिटनेस परमिट सहित दूसरे कागजातों की हुई जांच। रामगढ़ में 4 गांव के सैकड़ों विस्थापित ग्रामीणों ने की प्रतिवाद सभा। रोजगार समेत कई मांगों को लेकर बलकुद्रा आउटसोर्सिंग परियोजना प्रबंधन को चक्का जाम की दी चेतावनी। बोकारो में एक गैराज और 2 दुकान में हुई लाखों की चोरी। एक दुकान से 70,000, वहीं दूसरी दुकान से 50,000 रुपए पर चोरों ने किया हाथ साफ। हजारीबाग के कोर्रा चौक पर लव जिहाद के खिलाफ हिंदू प्रचारक संघ का प्रदर्शन। श्रद्धा के हत्यारे को 1 सप्ताह में फांसी की सजा देने की मांग। लव जिहाद पर जताई चिंता। बोकारो के वेदांता केयरफील्ड हॉस्पिटल से की कॉपर पाइपलाइन की चोरी। अस्पताल में गैस की आपूर्ति बाधित। पाइप चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। धनबाद में बगानधौड़ा के एमसीएल में हत्याकांड का खुलासा। भाई ने ही की थी भाई की हत्या। शव को जलाकर सबूत मिटाने का आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा के बाबूपुर के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने शख्स को रौंदा। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत। नाराज लोगों ने गोड्डा पीरपैंती रोड जाम कर जताया विरोध। पलामू पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का दावा। 2024 में झारखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार। गठबंधन सरकार की लूट खसोट से जनता के परेशान होने का लगाया आरोप। गिरिडीह के सदर अस्पताल में जिला स्वास्थ्य समिति ने किया मोटरसाइकिल वितरण। सर्वेक्षण और क्षेत्र भ्रमण के लिए मेडिकल स्टाफ को बांटी गई मोटरसाइकिल। गिरिडीह के खोरी महुआ एसडीएम ने सभी बीएलओ के साथ की बैठक। युवा मतदाताओं को मतदान सूची से जोड़ने को लेकर की गई चर्चा।
पाकुड़ में खेलो झारखंड खेलो प्रतियोगिता का आयोजन, कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। रामगढ़ के SS+2 उच्च विद्यालय में प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन, विधायक ममता देवी मुख्य अतिथि के तौर पर रही मौजूद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।